दोस्तों 2026-27 के आम बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, एक संक्षिप्त विवरण आप लोगों के सामने है, जिसमें सबसे पहले एक सैलरी पर्सन जो देखता है इनकम टैक्स का स्लैब 12.7 लाख तक ही है। उसमें कोई भी टैक्स रिजीम, जो न्यू टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने वाले में जैसा था वैसे ही है, यानी टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, जिसमें कि मोबाइल चार्जर और माइक्रोवेव के जो पार्ट्स हैं उन पे ड्यूटियाँ यानी सरचार्जेस घटा है, जिसकी वजह से ये आने वाले समय पे आपको अप्रैल के महीने से सस्ते मिलेंगे। टीवी और लैपटॉप की कीमतों में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। विदेशी टेलीकॉम हार्डवेयर और नेटवर्किंग डिवाइस भी अब महंगे हो जाएंगे। इसी तरह से जो गाड़ी है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं, उनकी बैटरियाँ जो हैं सस्ती हो गई हैं। सस्ती होने की वजह से जो TCS यानी जो टैक्स जो कलेक्टर थे उनका जो 5% से घटकर 2% हो गया है। यानी इससे आपको आने वाले समय में जो वेंडरों को जो टैक्स 5% पे करना पड़ता था, अब 2% हो गया, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक जो बैटरियां हैं वो सस्ती हो जाएंगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो भी सस्ते हो जाएंगे। इसी तरह से CNG और पेट्रोल में कोई चेंजेस नहीं है। आने वाले समय में जो फ्यूचर और ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, उनको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार में ये जो सट्टा लगाते थे अब ये महंगा हो जाएगा। गवर्नमेंट को इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। ज्वेलरी और हेल्थ में कहें तो 6% सोना और चांदी का जो टैक्स है वो सस्ता हुआ है। कैंसर की 3 दवाइयाँ अभी सस्ती कर दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सामान्य दवाइयाँ और अस्पताल के खर्चों में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। बाकी विदेशी जो प्लास्टिक और PVC से बना हुआ जो आइटम है उनमें थोड़ा सा महंगाई आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनमें टैक्सेस लगा दिए गए हैं। इसी तरह से अब जो इंश्योरेंस हैं, इंश्योरेंस जैसे कि आपको अभी तक जो क्लेम आप करते थे वो क्लेम आपको जल्दी से जल्दी हो सके और कम समय में इसको करने के लिए इसको पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल करने के लिए गया है ताकि सेटलमेंट जल्दी हो सके। आगे जो इंश्योरेंस पर प्रीमियम पर लगने वाला जो GST है वो 18%, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और थर्ड पार्टी प्रीमियम पे मामूली सी बढ़ोतरी आपको अप्रैल के महीने से देखने के लिए मिलेगा। बिजनेस लोन की बात करें तो मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई है। कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। विदेशी सोलर सेल्स और पैनल्स पर रियायत खत्म हो गया, जिससे कि विदेशी ये सोलर सेल्स और पैनल्स अब महंगे हो जाएंगे। पहले इन पे रिलैक्सेशन था। अब मेन जो लिक्विड कंजम्पशन वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि अब जो है 1 अप्रैल 2026 से जो है शराब पर जो कंजम्पशन का जो TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज जो था वो 1% से बढ़कर 2% हो गया है। यानी वेंडरों को अब 1% की जगह 2% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जायज़ है कि अगर 2% बढ़ेगा तो ऑलरेडी ही हमारी लिक्विड में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो यानी लिक्विड आने वाले समय में थोड़ा महंगा हो जाएगा। बाकी विदेशी टूर पैकेज में भी 5% या 20% से घटाकर उसको सीधा 2% कर दिया गया है, ताकि थोड़ा सा और रिलीफ हो जाएगा। शिक्षा और इलाज में 10 लाख से अधिक के रेमिटेंस पर अब 5% की जगह सिर्फ 2% ही TCS लगेगा। बायो CNG में टैक्स रिलीफ कर दिया गया है, तो आने वाले समय में जो CNG गैसेज हैं या जो फ्यूल है वो थोड़ा सस्ते होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। एक एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने दिखा रहा हूँ कि क्या घटा है और क्या बढ़ा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये संक्षिप्त विवरण बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप आसानी से इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू।